आज आज मैंने पूरे 1 रुपए जमा कर लिए हैं, पूरे 1 रुपए। मेरे टूटे घर में आती है चांद की रोशनी, जो मिटा देती है सब अंधियारे। आहा, मेरे घर में आती है चांद की रोशनी। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है महाराज, आप कुछ सोच रहे हैं? हाँ महारानी, कुछ सोच तो रहा हूँ। अच्छा महारानी, क्या ऐसा कोई इंसान है जिसे कोई भी लालच उसे उसके लक्ष्य से हटा ना सके? शायद हो सकता है। इतने वर्षों से मैं यहाँ का राजा हूँ, लेकिन इस तरह का कोई भी इंसान अभी तक नहीं देखा। रुपए पैसे का लालच हर किसी को हरा देता है, और जो नहीं हार मानता उन्हें मेरी जिद के आगे सिर झुकाना ही पड़ता है। क्या पता, अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो हो सकता है आपको कभी कोई ऐसा इंसान मिल भी जाए। हो सकता है, तो देखते हैं क्या होता है। मेरे पास 1 रुपया बचा है। अगर 1 रुपया और मिल जाता तो गांव के हाट से जाकर एक कंघी खरीद लाती। मेरे पास 1 रुपया है, मैंने उसे मैदान में बूढ़े से बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दिया है। कल सुबह उसे तुम्हें लाकर दे दूंगा। तुम शाम को गांव के हाट में जाकर अपने लिए नई कंघी खरीद लेना, ठीक है? हम तो राशन भी नहीं खरीद पाते, तो आपने जमा कैसे कर ली? अरे ऊपर वाले ने दिया है। आज काम करने के बाद मुझे बख्शीश मिली, वही पैसे हैं ये। ऊपर वाला कितना कठोर है, पता नहीं हमें कब सुख मिलेगा। दुखी क्यों हो रही हो? हम जैसे भी हैं सुखी ही हैं। ज्यादा पैसा हो जाए तो सुख नहीं रहता है, बिल्कुल सुख नहीं रहता, समझी? इस टूटे घर में पैसे रखूंगा कहाँ? मेरे इस टूटे घर में देखो चांद की रोशनी कैसे आ रही है। राजा के महल में चांद की रोशनी तक नहीं पहुँचती। चलो अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। सो जाओ, कल बहुत सारे काम करने हैं मुझे, आज बहुत थक गया हूँ। मेरे टूटे घर में चांद की रोशनी मिटा देगी सारा अंधियारा। मेरे बालों में हजारों तारों की रोशनी, मुझे दिला दो कल प्यारी सी कंघी। मेरे टूटे घर में चांद की रोशनी। अरे अरे मेरा रुपया मत लेके जाओ, नहीं लेके जाओ मेरा रुपया, छोड़ दो मेरा रुपया छोड़ दो। ये तो सपना था, पर कहीं ये सपना अगर सच हो गया तो? नहीं, मैं इसे कंघी खरीद के जरूर दूंगा। मैं अभी जाकर वो रुपया लेकर आ जाता हूँ, अभी जाता हूँ, अभी के अभी। कितनी अच्छी सुबह है। अरे वो क्या है?
इतनी सुबह सुबह वो आदमी दौड़ क्यों रहा है? वो कोई चोर है या किसी मुसीबत में है? सैनिकों, सैनिकों! आदेश दीजिए महाराज। वो जो आदमी दौड़ रहा है उसे पकड़कर मेरे पास लेके जो आओ। आज्ञा महाराज। ए, रुको, महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ? के महाराज मुझे? हाँ, तुम्हें जल्दी चलो, महाराज का आदेश है। चलो। मैं थोड़ी देर में आऊँ तो महाराज को कोई परेशानी तो तुम आ नहीं? रहे हो या फिर तुम्हें बांध कर ले चलूं? अगर चलो। ज्यादा बहस की तो ये मुझे बंदी बना सकता है, फिर मैं हाट भी नहीं जा पाऊंगा। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहते हो? महाराज मैं पश्चिम दिशा में मैदान के पास रहता हूँ। मेरा नाम है बुधुआ। इतनी सुबह सुबह दौड़ दौड़ के कहाँ जा रहा है तू? चोरी करने? नहीं नहीं महाराज नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। मैं राज की पूर्व दिशा में नदी के किनारे जा रहा था। तो फिर इतनी हड़बड़ी में दौड़ के क्यों जा रहे थे? जी वो वहाँ उस बूढ़े बरगद के पेड़ के पास जा रहा था। मैं उस पेड़ के नीचे मैंने 1 रुपया छुपा कर रखा है। वो मेरे बचाए हुए पैसे हैं महाराज। अगर कहीं गुम हो गए तो इसीलिए उसे लाने के लिए दौड़ के जा रहा था मैं। बस 1 रुपए? अगर वो गुम हो गया तो? लेकिन अचानक तुम्हें उस रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? जी उस रुपए को लेकर आज हम गांव के हाट में जाएंगे। अपनी पत्नी को मैं सुंदर सी कंघी खरीद कर दूंगा। तुम्हें अब इतनी दूर जाकर 1 रुपए लाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें 10 रुपए दे रहा हूँ। अपनी पत्नी को लेके बाजार चले जाओ। सैनिक, मंत्री को बुलाओ। महाराज मुझे क्षमा करें, मैं आपके दिए वो रुपए अवश्य लूंगा, पर अपना वो रुपया लेने भी मैं अवश्य जाऊंगा। अगर वो रुपया ले लूंगा तो मेरे पास 11 रुपए हो जाएंगे। अगर तुम उस 1 रुपए की बात को भूल जाओ तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। नहीं महाराज। क्यों नहीं? मेरा वो 1 रुपया मेरी कमाई का रुपया है महाराज। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा खिलाड़ी लग रहा है। देखता हूँ कब तक अपने लालच को छुपा पाता है। 500 स्वर्ण मुद्राएं? महाराज मैं अपना वो रुपया जरूर लूंगा। 1000 स्वर्ण मुद्राएं? नहीं महाराज। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं? नहीं महाराज। मतलब क्या तुम बेवकूफ हो? महाराज वो बूढ़ा बरगद पेड़ नदी से काफी दूर है। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए मुझे। या तो तू बेवकूफ है या बहुत चालाक। ठीक है 50,000 स्वर्ण मुद्राएं? नहीं महाराज। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं? नहीं महाराज, वो 1 रुपया तो सिर्फ मेरा ही है ना। तू सचमुच में बेवकूफ है। तुझे क्या लालच नहीं आ रहा है? कितना चाहिए? बोल कितना चाहिए? बोल कितनी मुद्राएं मिलने पे तू वो 1 रुपया छोड़ देगा? बोल। मुझे छोड़ दीजिए महाराज। 10,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा तुझे। सोच कर देख, वो 1 रुपया या 10,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। अरे तूने देखा है कभी? मैं फेरी करके कमाता हूँ महाराज, रोज लाता हूँ, रोज खाता हूँ। इतने रुपए तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं देखे। किंतु महाराज जो मेरा है वो तो मेरा है ही ना। चुप! मैं अपना आधा राज्य दान में दे दूंगा। आधा राज्य, पर शर्त सिर्फ एक ही है, उस 1 रुपए का मोह छोड़ना पड़ेगा। आधा राज्य महाराज? मुझे पता था मुझे। प्रत्येक मनुष्य को खरीदा जा सकता है, बस तरीका आना चाहिए। महाराज आधा राज्य क्या आप मुझे अभी ही देंगे? जरूर। मंत्री इंतजाम करो। जी महाराज, वो वसीयत में राज्य का कौन सा हिस्सा बुद्धुआ के नाम लिखूं? बताइए। बताओ राज्य का कौन सा हिस्सा तुम्हें मुझे चाहिए? पूर्वी हिस्सा चाहिए। क्यों?
पूर्वी हिस्सा क्यों? तुम तो पश्चिमी हिस्से में रहते हो। उस बड़े मैदान के पास पश्चिमी हिस्सा लेने में ही तुम्हारा फायदा है। महाराज, वो पूर्व की तरफ उस बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे मैंने 1 रुपया छुपाए हुए हैं। वो लेकर मैं श्यामली को दे दूंगा। श्यामली उससे एक सुंदर कंघी खरीदेगी और वो आधा राज और 1 रुपया अब दोनों मेरे हैं। अब दोनों मेरे ही हैं। दोनों मेरे हैं। दोनों मेरे हैं।